चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। अब देखिए, आर्टिकल को दो भाग में बांट दीजिए। एक तरफ कर दीजिए डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट ARTICLES, और एक तरफ होता है इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। डिफिनिट का मतलब है निश्चित। ठीक है, आपको द जो हो जाएगा, द वो हो जाएगा डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और ए और एन ये दोनों जो हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल को। अब देखिए INDEFINIT इंडिफिनिट आर्टिकल्स, हम लोगों को पढ़ना है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इसमें आप लोगों को दो दिख रहा है, एक ए और एक एन। हम लोगों को इसमें ये देखना है कि ए का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए इसका जनरल सबसे पहला रूल होता है, इसका फर्स्ट रूल होता है जिसका उच्चारण स्वर आता हो। उच्चारण का मतलब क्या होता है, जब उसको हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को अगर वॉवेल बुलाता है, स्वर बुलाता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का। ठीक है, और जब उसका व्यंजन आता है उच्चारण में तो क्या करेंगे, एन का। देखिए जब देखिए इसका पहला रूल है, हम लोग पहले, हाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, इनडिफिनिट आर्टिकल। इसका एक लाइन में पहले आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, जिस शब्द का उच्चारण स्वर, क्या बोलेंगे, स्वर, इसका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा वॉवेल। ठीक है, आप देखिए वॉवेल्स क्या सब होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इतना क्या बोलेंगे हम लोग, वॉवेल्स। वो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जिसका उच्चारण व्यंजन क्या हो, व्यंजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट, हो, उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए, जिसका उच्चारण क्या होगा, स्वर होगा, उसके पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग, और जिसका उच्चारण क्या होगा, व्यंजन होगा, उसके पहले क्या करेंगे, ए का प्रयोग। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए APPLE, इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, एप्पल ना, क्या लिख देंगे, ए संयुक्त ल, एप्पल। उच्चारण ए आता है, तो वैसे भी यहाँ पर देखेंगे ए है, इसके पहले क्या लगा देना है, एन। लेकिन यहाँ देखिए पेन लिखा हुआ है, पेन, इसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प, ए का मतलब प आ गया, तो प आपको क्या हो जाएगा, व्यंजन, इसके पहले क्या लगाना है, ए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बुक लिखा हुआ है, BOO के बुक, इसको बहरसू का बुक बोलते हैं, डी से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज, ओ आ गया ना, आ क्या है, स्वर, इससे पहले क्या लगा देना है, एन। ये नियम समझ गए। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होता है जो आपको लिखाएगा कंसोनेंट वर्ड से, लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। जैसे देखिए आवर, HOUR,
किससे शुरू हुआ है? एस से ना। जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होता है? आवर। क्या बोलेंगे? आवर। आ गया। इससे पहले क्या करेंगे? एन। अब एक और देख लीजिए, HONEST हॉनेस्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बॉय। देखिए, तो बी के पहले नहीं करना है, बी के पहले जो एडजेक्टिव आएगा उसके बारे में जो विशेषता बताएगा उसके पहले करना है। वो नियम सब लिखाएंगे हम। यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? होनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है। बॉय तो आ गया। इससे पहले क्या करना है? ठीक है। इसका पहला रूल था कि जिस शब्द का उच्चारण वॉवेल होगा उसके पहले क्या करेंगे? एन का प्रयोग, और जिस शब्द का उच्चारण क्या होगा? व्यंजन होगा, उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ठीक है, पहला रूल देख लिए। इसका दूसरा रूल देखिए क्या है। देखिए, जो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसी के पहले आपको ए भी करना है और एन भी प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, दूसरा रूल SINGULAR, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा, देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? ये पेन, हम क्या बोल रहे हैं? पेन। बताइए, पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। आप पेन को हम लोग गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाम है ना, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन देखिए, अगर कहीं पर लिखा रहेगा PENS, पेन्स, बताइए, पेन्स को गिन सकते हैं ना? पेन्स को गिन सकते हैं। ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल। तो ये आपको हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ क्या करेंगे? ए और एन क्या होगा? कुछ भी नहीं लगेगा। क्या होगा? यहाँ पर न ए लगेगा न ही एन लगेगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। काउंटेबल है, इसको तो आदमी गिन सकता है, लेकिन ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, पेन लिखा हुआ है, एक सिंगुलर है, उसको हम लोग आराम से गिन सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। समझ गए? आप देखिए, हाँ, आप देख लीजिए, आप लोग जो है बुक देख लीजिए। बुक में देखिए ऑरेंज, देखिए ORANGE, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए ए ऑरेंज, लिखिए ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज देखिए, ध्यान दीजिए, ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरा। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरे, ठीक है ना। बताइए, इसको हम आराम से गिन सकते हैं। ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। उसके पहले हम लोग ए एन जो होगा प्रयोग उसका कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये एन लगाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर ना तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा, ठीक है। इसका दूसरा रूल देख लीजिए क्या है? PLURAL, प्लूरल, POUNTA, काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। नियम सीखना है, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए देखिए आगे। अब देखिए, हम लोग 3 नियम पढ़ लिए। 4 नियम इसका क्या है? चौथा नियम कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, देखिए, कहीं पर लिखा रहेगा वाटर। बताइए, वाटर क्या? अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसको कोई गिन सकता है। इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बात कर लीजिए मिल्क, बात कर लीजिए इंक जो होता है, इंक लिखने वाला, उसके पहले भी क्या होगा? एन का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? 4 नंबर का।
अब देखिए 5 नंबर का नियम देखिए क्या है, जहां आपको नॉन नहीं है वहां पर एन का प्रयोग नहीं करना है। क्या है, जहां पर नॉन नहीं है वहां पर क्या करना है, एन का प्रयोग नहीं करना है। देख लीजिए, जहां नॉन नहीं हो वहां नॉन का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जहां आपको नॉन नहीं दिखे वहां पर क्या करना है, एन का प्रयोग, नॉन का नहीं, एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज, यहाँ लिखा है हॉनेस्ट। क्या लिखा है, राम इज हॉनेस्ट, और एक लिखा हुआ है राम इज हॉनेस्ट बॉय। इसमें कुछ देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, राम इज हॉनेस्ट, इसका मतलब क्या है, राम ईमानदार है। और यहाँ पर क्या लिखा है, राम इज हॉनेस्ट बॉय, राम क्या है, ईमानदार लड़का है। समझ गया ना। तो यहाँ पर आप देखिए, हॉनेस्ट के बाद कोई नॉन है ना, नाम है ना, तो ये आपको नॉन होगा, यहाँ पर ए नहीं तो एन का प्रयोग होगा। लेकिन इसके बाद कोई नॉन नहीं है, कोई नाम नहीं है, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ना ए का प्रयोग होगा और ना ही एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर हॉनेस्ट बॉय है ना, यहाँ पर बॉय के अनुसार नहीं देखेंगे बी के अनुसार, यहाँ पर देखेंगे एस के अनुसार। जिसके पहले एन का जो प्रयोग करना है उसके पहले उसके बाद देखेंगे कौन है, इसके हमको यहाँ करना है, इसके बाद कौन है, जस्ट ये ना, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या है नहीं है। यहाँ पर एच है तो क्या लगाना भैया, एन। वेरी गुड, क्या लगाना है, एन। समझ गए। चलिए अगला रूल देखिए 6 नंबर का, नॉन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो एन का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होगा, एडवर्ब से पहले होगा। यहीं पर जैसे इसी का मतलब देख लीजिए, यहाँ पर हॉनेस्ट है ना, बॉय लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वेरी हॉनेस्ट बॉय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, हॉनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, और बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का, सर ईमानदार लड़का। तो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, हॉनेस्ट के पहले, ये आपको एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी हॉनेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय से पहले हॉनेस्ट और उससे भी पहले क्या है, वेरी, है ना। अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, एन का प्रयोग करना है, तो इससे पहले भी नहीं होगा, इससे पहले होगा, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है, हॉनेस्ट के बारे में, और हॉनेस्ट किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में। देखिए बहुत तो है, लेकिन बहुत क्या है, ईमानदार ना, ईमानदार तो है, लेकिन ईमानदार किसके लिए है, लड़का के लिए। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या करना है, भेजने से पहले क्या करना है, लगाना है हमको। यहाँ भेज लिया है तो क्या लगाएंगे, ए की एन, ए। वेरी गुड, समझ गए ना। इतना ही नियम है, इतना नियम आपको क्या करना है, सीखना है ए एन के लिए। अब द के लिए बहुत सारा नियम है, उसको कल हम लोग पढ़ाएंगे। चलो अरे कुछ नियम और है, उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है UNIVERSITY। देखिए ये किससे शुरू हुआ है, यू से ना। इसके पहले क्या होगा, एन होगा, सभी को समझेगा एन, लेकिन एन नहीं लगाना है।
क्यों? क्योंकि इसका जब हिंदी लिखेंगे तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी। क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो भी होता है ना, इसका उच्चारण किससे आता है, यू से आता है। अगर ना यू से यो आ गया, इसके पहले क्या करना है, ए लगाना है। ठीक है, UNIQUE। इसका भी क्या होता है, यू होता है ना, यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक। यू हो गया ना, यहाँ भी क्या लगाना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, MP। क्या लिखा है, MP। जब इसका हम लोग हिंदी उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए म और पी, ए हो गया ना। यहाँ पर क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, देखिए BDO। ठीक है, इसका हम लोग लिखेंगे तो BDO। ठीक है, जब ब बन गया, यहाँ पर क्या करेंगे, ए लगाएंगे। हम लोग उच्चारण देखेंगे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत खुश रहा था, क्या बात है रे, बहुत खुश रहा था।